नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो ये हमारे पास A4 नाम से यह कॉम्बो रिसीवर आया है, जो कि कस्टमर खुद खोल-खाल के लाया था। इसे हम रिपेयरिंग करते हैं। यह क्या-क्या ख़राब हुआ है और इसमें कितने प्रॉब्लम निकलते हैं, आइए देखते हैं। आप तो इस रिसीवर को देखकर समझ ही गए होंगे कि यह इस स्टाइल में कई नाम से आते हैं रिसीवर, बजाज, क्राउन वगैरह वगैरह का। यह कॉम्बो प्लेट वाला रिसीवर है। तो इसके ये लॉक अनलॉकिंग और इसके जो कवर अनफोल्डिंग का जो वीडियो है आप पहले भी देख चुके हैं। उसी के आधार पर इन्हें कुछ इस प्रकार से डिसेंबल करते हुए इसका बोर्ड को बाहर निकालना होता है और उसके पश्चात ही इसके सप्लाई जो प्लेट हैं इन पे वर्क हो पाता है। तो इसे हमने बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्या है। अगर आप इस वीडियो पर इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। और जैसा कि इसमें एक एक्सटर्नल कनेक्टर वायर लेके इसे हम चेक करते, उसी तरीक़ा से हम विदाउट कनेक्टर वायर को मेंस वायर AC लीड जिसे कहना चाहिए, यह मेंस लाइन कनेक्शन के लिए है, जो कि नहीं था इसमें, तो हमें नया लगाना ही पड़ेगा। जब यह बन जाए तो नया लगाएंगे। अभी के लिए हम इसमें एक अलग ही वायर लगा करके हैं और उसके पश्चात इसका इनपुट वोल्टेज AC लाइन सेक्शन को देखते हैं। जैसा कि इसका AC लाइन 220 वोल्टेज, यह एक रजिस्टेंस और ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से होते हुए इसका यह जो फ़िल्टर डायोड होता है, AC फ़िल्टर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन जिसे कहते हैं, वहाँ तक 220 वोल्टेज AC लाइन पहुँचाना होता है सबसे पहले। तो इसका देखिए, सामान्य इस प्रकार के कॉम्बो ये जो बोर्ड होते हैं इसमें ख़राबी का शुरुआत जो है रजिस्टेंस से ही होता है। तो रजिस्टेंस इसका उड़ा हुआ है। हम उस रजिस्टेंस के पॉइंट को अभी इसे चेकिंग के दौरान डायरेक्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। उसके पश्चात वहाँ पे जो भी रजिस्टेंस पावर लगा रहता है, सेम पावर का रजिस्टेंस या NTC वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ और देखते हैं यह रिसीवर बनता है या नहीं। इसका मेंस AC लगा दिया हूँ मैं इस पॉइंट पे। अब चलिए इसका वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ 220 वोल्टेज AC आ गया है और यही AC वोल्टेज यह जो फ़िल्टर रेक्टिफायर सेक्शन जो होता है डायोड, वहाँ के प्राइमरी सेक्शन में देखने होते हैं यहाँ तक 220 वोल्टेज पहुँच रहा है या नहीं। उसके पश्चात इधर हाफ DC 220 वोल्टेज बना के यह फ़िल्टर कैपेसिटर को देता है, यह ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो यहाँ पर हमें 220 वोल्टेज पहले देखने होते हैं और उसके पश्चात इसके फ़िल्टर कैपेसिटर पर, जो कि यह फ़िल्टर होने के बाद में 300 वोल्टेज के करीब में वोल्टेज DC के रेंज में दिखाता है। यहाँ तक के वोल्टेज तो हमें सभी प्रॉपर तरीक़ा से मिल गए हैं। ये फ्यूज रजिस्टेंस को डायरेक्ट कर लेने के पश्चात में इसका मतलब AC प्राइमरी सेक्शन जो है ठीक बता रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्ले कुछ भी शो नहीं हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसका सेकेंडरी सेक्शन को भी देखते हैं, इसमें वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। इसमें बनता है 3.5 वोल्टेज, मतलब 3.3 वोल्टेज बनता है, जो कि 3.5 वोल्टेज के आसपास शो होता है। और एक में बनते हैं 19 से लेके 21 वोल्टेज तक। ठीक है, 2 पॉइंट पे यह जो सामान्यतः 2 कैपेसिटर इधर हाई वोल्टेज DC के ओ में देखते हैं तो वहाँ पे 21 वोल्टेज तक के वोल्टेज शो होते हैं इस प्रकार के सामान्य पोजीशन में। तो यहाँ पे यह सारे वोल्टेज हमें 3.5 वोल्टेज और 21 वोल्टेज तो सामान्य तौर पे दिख रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले अभी कंप्लीट डेड है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ये जो मदरबोर्ड कनेक्टिविटी है, सप्लाई सेक्शन, यह
इंटरनली कमज़ोर हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि यह वीडियो बोर्ड ही ख़राब हो चुका हो। तो चलिए देखते हैं इसके जो वीडियो बोर्ड को सप्लाई देने वाला 3.3 वोल्टेज का जो रेगुलेटर होता है वहाँ पे इसका वोल्टेज नाप करके देखते हैं। यह रेगुलेटर 3.3 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 1.8 वोल्टेज इस मेन प्रोसेसर आईसी को देता है। जो मदरबोर्ड है ऑन हो पाता है, और अगर यह सप्लाई ना बने तो यह मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें यहीं पे फाइंड करने होते हैं वोल्टेज। अगर यह सही निकलता है तो आगे की सप्लाई चेक करते हुए सही करने होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 2.8 एक बार शो हुआ था, 2.58 के बराबर, और सॉरी ये फिसल रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ कभी शो हो रहा है कहने का मतलब, और कभी शो नहीं हो रहा है। जैसे हम इसे टच कर रहे हैं प्रेस करते हुए, तो यह कभी शो कर रहा है वोल्टेज और कभी शो नहीं कर रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो यह जो मदरबोर्ड सेक्शन बना हुआ है इस पीसीबी पे, इसके इंटरनली वोल्टेज लाइन जो हैं वह लूज कांटेक्ट पड़े हुए हों, और इसी कारण यह डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा हो। तो हमें करना यह होगा कि इसके जो मदरबोर्ड को आने वाले सप्लाई पॉइंट लाइन हैं, इन्हें ट्रेस करते हुए इस वीडियो बोर्ड तक के सप्लाई को चेक करते हैं सबसे पहले। और उसके पश्चात आपको ये मीटर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैं इसके मल्टीमीटर को इस पन्नी से बाहर ही निकाल देता हूँ। इस लाइट की वजह से आपको इसका वोल्टेज शो नहीं हो पा रहा था, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अभी आपको ये इसका डिजिट जो है क्लियर दिखाई देने लगेगा। और ये माइनस प्रोब को मैं अभी प्लस में ही डाल देता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें बस इतना होंगे कि माइनस में वोल्टेज दिखाएगा बस। और चलिए ये माइनस प्रोब को माइनस में रखते हैं। अब ये प्लस पॉइंट पे आपको फ़र्क इतना आएगा कि माइनस में वोल्टेज होगा। जल्दबाजी से ये देखिए 3.4 वोल्टेज, 3.45 वोल्टेज यह बराबर बन रहा है इसमें। और इसके बोर्ड तक भी इस सप्लाई को जाते हुए चेक कर लेते हैं। इसके मदरबोर्ड तक इसका जो सप्लाई है यह 3.5 वोल्टेज यह पहुंच रहा है कि नहीं। और यहाँ देखिए 3.45 के आसपास शो हो रहे हैं, और इसके ये जो लाइन है इनके माध्यम से होते हुए यह बोर्ड तक 3.5 वोल्टेज पहुंचता है। ठीक है, जो कि अभी पहुंच ही रहा होगा। इसके ये कैपेसिटर भी लगे रहते हैं आसपास यहाँ, जो कि ट्यूनर वगैरह के लिए वोल्टेज आते हैं। 21 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 21 वोल्टेज कन्वर्ट होते हुए 15 वोल्टेज और 19 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, तो ये सप्लाई देखिए 23 वोल्टेज इसमें दिखा रहे हैं, जो कि ट्यूनर को जाता है। और यहाँ भी ये सप्लाई प्रॉपर आ ही रहे हैं। मैं आपको जैसा कह रहा था कि इसका सप्लाई तो प्रॉपर तरीक़ा से बन रहा है, बस इसमें ये जो कनेक्टिविटी लाइन है यही शायद सही नहीं है। तो क्या करते हैं कि हम एक बार इसका जो वीडियो बोर्ड लगा हुआ है इसे रिसोल्ड करके देखते हैं। ठीक है, इसे रिसोल्ड करके देखते हैं, और उसके पश्चात देखते हैं कि इसका बोर्ड जो है प्रॉपर तरीक़ा से ऑन होता है या नहीं। अगर हो गया तो इसी के कारण होता है, और नहीं होता है तो फिर इसका यह जो वीडियो बोर्ड है यह फॉल्टी होगा। मैं इसे फटाफट से रिसोल्ड कर लेता हूँ, इसके सभी पॉइंटों को। इन्हें रिसोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसका एक भी पॉइंट जो है आपस में सटे ना। इसका रांगा इतनी बारीकी से और ध्यान से इन्हें करने होते हैं, और यही पॉइंट जो है
इस पावर सप्लाई को सप्लाई दे करके इस मदरबोर्ड को चलाता है। तो चलिए मैं इसे 1 बाय 1 करके एक एक ड्राई सोल्डर को सोल्ड कर देता हूँ। और जैसे कि इसे ड्राई सोल्डर कर लेने के पश्चात में अगर आपको किसी और पॉइंट पर भी लगे कि यहाँ सोल्डिंग ड्राई हो चुका है तो उन पॉइंटों को भी रीसोल्डर करने होते हैं। और ये रीसोल्ड करना इसलिए अनिवार्य हो जाता है, जहाँ पे ड्राई सोल्ड होता है वहाँ से कनेक्टिविटी लूज पड़ने के कारण यह बोर्ड पूरी तरीक़ा से एक्टिव नहीं हो पाता, जिसके वजह से यह ऑन ऑफ होने लगता है, ब्लिंकिंग करने लगता है, कई तरह के प्रॉब्लम शो होते हैं। और जैसा कि इसके अन्य मॉडलों पर भी बजाज, क्राउन वगैरह नाम से आता है, यह सेम कॉम्बो बोर्ड सभी में सेम इसी तरह के प्रॉब्लम कुछ हद तक मिलते हैं। और जो कि ज़्यादा ख़राब निकलता है पावर सप्लाई तो उसके रेगुलेटर आईसी वगैरह जले हुए रहते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पे एक ही टाइप के प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसे मैं तरीक़ा से सोल्ड कर देता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन है निकाल सकते हैं। और यह सब ड्राई सोल्ड रीसोल्ड होने के पश्चात में इसके जो हमने रजिस्टेंस को डायरेक्ट किए हैं अभी वहाँ पे क्या लगाते हैं, यह देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह छोटा रिपेयरिंग टिप्स ट्रिक्स एक ही जैसा लगता ज़रूर है, लेकिन हर एक वीडियो पे आपको अलग अलग तरीक़ा से हम टेक्निक देने का प्रयास करते हैं। तो इसका ड्राई सोल्ड कंप्लीट होने वाला है। इसे कंप्लीट रीसोल्ड कर लेने के बाद इसे ब्रश के माध्यम से हम क्लीन कर लेंगे इनके पॉइंटों को। इनके पॉइंट कंप्लीट होने के बाद इसका जो सप्लाई है यह इसमें प्रॉपर आने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं यह क्लीन कर लेने के बाद इसे क्लीन करते हैं पहले ब्रश में। और देखिए आप कुछ इस प्रकार से ही एकदम क्लियर इन सोल्डिंग पॉइंटों को करने होते हैं। ठीक है, इसके इस दूसरे तरफ भी हमें सोल्डिंग करने होंगे ड्राई सोल्ड। इसके सभी पॉइंटों को कुछ इसी प्रकार से ही एकदम बारीकी से ध्यानपूर्वक आपस में न सटते हुए इसका सोल्डिंग करना होता है। यह जब कंप्लीट हो जाए तो इसमें वोल्टेज एकदम प्रॉपर तरीक़ा से पावर सप्लाई से इसका जो मदरबोर्ड है इसमें आने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आता है कुछ हद तक या कुछ भी, तो फिर आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक पाने के लिए ही हम इस प्रकार के टेक्निक छोटे ही भले सही लेकिन आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा ओरिजिनल रियल प्रैक्टिकल वीडियो होता है। क्योंकि हमें भी यह काम करते वक्त यह मालूम नहीं होता कि यह बोर्ड सही हो पाएगा या नहीं, बस जो हम प्रैक्टिकल ऑनलाइन करते हैं उसी का शूटिंग आप तक शेयर कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक करने में हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बहुत ही क्लियर कट इसका जो सोल्डिंग है हो चुका है। अब देखते हैं इसमें सप्लाई किस तरह से हमें मिलता है या नहीं, ये बोर्ड ऑन होते हैं या नहीं, आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगा यह बोर्ड बन रहा है या चालू होगा या नहीं होगा। चलिए मैंने लाइन पर डाल दिया है, ये देखिए इसका डिस्प्ले ऑन हो गया। और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि इस प्रकार के ये जो बोर्ड होते हैं इनमें सामान्यतः इतनी छोटी सी ही बीमारी होती ज़रूर है, लेकिन कभी कोई बीमारी सॉल्व होता है, कभी सॉल्व नहीं भी होता। तो हमने यहाँ पे जो
वायर लगाए थे एक्सटर्नल चेकिंग करने के लिए, और इसके जो फ्यूज को भी डायरेक्ट किए थे, उन सभी पॉइंटों को अब हम प्रॉपर तरीक़ा से देखिए यहाँ पे कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ का ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन को सही करते हैं, एसी लाइन को फ़िल्टर करते हुए एकदम बेहतरीन, और वो ट्रिक्स बताते हैं आपको, जिससे इसका यह जो फ़िल्टर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन है यह जल्दी से ख़राब नहीं होगा। हम इसमें उस रजिस्टेंस की जगह पे एक एनटीसी का प्रयोग करेंगे 2 kV वाला, जो कि सामान्यतः सीआरटी टीवी या फिर पावर सप्लाई में भी लगा रहता है, एसी लाइन फ़िल्टर लाइन में, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें एक एनटीसी लगाएंगे और एक नया मेंस वायर लगा करके इसका यह जो मेन प्राइमरी सेक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। इसमें हम एक यह अच्छे क्वालिटी का मेंस वायर है, इसे लगाते हैं, और इसे लगाने के बाद में एक एनटीसी लेते हैं जो कि न्यूट्रल वोल्टेज के लाइन में लगता है, ठीक है। एक होता है फेज लाइन, एक होता है न्यूट्रल लाइन। तो न्यूट्रल लाइन में जैसे कि इसमें पहले रेजिस्टेंस लगा था, तो अभी हम इसमें एनटीसी लगा करके एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यह कैसा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। यह हमारा एक एक्सपेरिमेंट वाला भी वीडियो है, समझ लीजिए। और इसका जो वायर है बहुत ही नज़दीक होने के कारण, और इसमें कोई कनेक्टर जैक नहीं लगे होते हैं, तो इस वजह से इसका जो सोल्डिंग पॉइंट है या वायर है, इन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक और एकदम मतलब शॉर्ट छोटे लाइन करते हुए इसका जो सोल्डिंग है करने होते हैं, ताकि इसका वायर गलती से भी एक दूसरे के साथ में ना सटे, नहीं तो बहुत बड़ा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इन पॉइंटों को सोल्डिंग करने होते हैं। और मैं खासकर यह सब बातें उन नए मैकेनिक भाइयों के लिए बोलता हूं जो कि नया नया इस काम को करने का प्रयास करते रहते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस प्रकार के वीडियो आप तक शेयर किया करता हूं। तो ये देखिए, इसमें मैंने एक एनटीसी लगा दिया है इस फ्यूज के जगह पे, जो कि यह न्यूट्रल लाइन कंट्रोल करता है। और इसकी खासियत यह है कि जब जब इसका रेक्टिफायर डायोड जो है ओवरलोड होने के कारण ओवरहीट होने लगेगा, तो वह हीट रिटर्न आकर के इस एनटीसी पर पड़ेंगे, और यह एनटीसी ही सबसे पहले ख़राब होगा। जैसे कि फ्यूज इसका पहले उड़ता था, सेम उसी टाइप से। तो ये मान के चलिए फ्यूज और एनटीसी ये दोनों एक ही टाइप से काम करते हैं, ठीक है। तो इसका यह जो मेंस वायर है, इसे ऊपर तक इस प्रकार से लगाते हुए इसका सोल्डिंग भी बारीकी से कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका सोल्डिंग हो चुका है। अब इसके दूसरे पॉइंट का भी सोल्डिंग सेम उसी तरीक़ा से करते हैं और बोर्ड को ऑन करके देखते हैं। यह वायर जो है एकदम नज़दीक होने के कारण इसे ध्यान देना होता है कि आपस में इसका एक ताग भी एक दूसरे के साथ में टच ना हो, इस प्रकार से इन्हें लगाने होते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है। और ये देखिए, हम इसे लाइन पर डाल करके ऑन करके देखते हैं, इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि यह जो सप्लाई लूज कांटेक्ट पॉइंट था वह सही जुड़ चुका है। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो दोबारा उस पॉइंट पर मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को दोबारा कंफर्म कर सकते हैं वोल्टेज चेक कर करके। लेकिन हम कंफर्म है कि इसका जो लूज कांटेक्ट था वह उतना ही था, दूर हो चुका है। अब हम इसे इसके यह पीसीबी पर, बॉडी पीसीबी पर टाइट करके आपको इसके पिक्चर की क्वालिटी
दिखाते हैं क्या यह एकदम प्रॉपर तरीक़ा से चल रहा है या अभी भी चलने में कोई समस्या करेगा। तो इसके सेम फ्रंट साइड के पैनल जो कवर है इसे हम सेम उसी तरीक़ा से लॉक करते हुए इसे लगा देते हैं और इसका कवर भी इसके ऊपर से ढक देते हैं। अब चलिए ऑन करते हैं। ये देखिए डिस्प्ले ऑन हो चुका है और इसे चेक करके देख लीजिए, ओके है एकदम। अब देखते हैं इसे सिग्नल पर लगा करके। ये देखिए मैंने सिग्नल वायर कनेक्ट कर इसके टीवी पे जोड़ दिया है और इसका पिक्चर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, एकदम स्मूथ चल रहा है। धन्यवाद आपको।